नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद के साथ जोड़ा जाता है। आयुर्वेद के माध्यम से तमाम ऐसे उपचार नुस्खे आप तक पहुंचाए जाते हैं जो आपके लिए, आपके रोगों को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। यानी आप अपने जो रोग हैं उनको आप घर बैठे भी दूर कर सकते हैं, क्योंकि रोग कोई भी शुरू जब होता है तो वो रोग नहीं होता, बल्कि वो एक परेशानी या एक दिक्कत के तौर पर आता है, एक समस्या के तौर पर आता है। लेकिन जब हम लापरवाही करते हैं या हमें ज्ञान ही नहीं होता, हमें जानकारी ही नहीं होती कि उस समस्या, उस दिक्कत से हम कैसे निजात पाएँ, उस दर्द को हम कैसे दूर करें, तब वो लापरवाही का नतीजा ही वो धीरे धीरे वो समस्या रोग का रूप ले लेती है और फिर वह रोग असाध्य रोग बनने में देर नहीं लगाता। इन्हीं सब विषयों पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको प्रकृति से जोड़ा जाता है, आयुर्वेद से जोड़ा जाता है, आपको जागरूक किया जाता है आपके स्वास्थ्य और आपकी सेहत के प्रति। यदि हम अपने शरीर के होने वाले तमाम उन बदलावों को नज़रअंदाज कर दें, लापरवाही से उसको लें, तो यकीनन वो लापरवाही जो की जाती है उसी का ही परिणाम होता है रोग। और जब रोग उत्पन्न हो जाता है तब उसको सही कर पाना, ठीक कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और ऐसे में वो रोग विकराल स्वरूप ना ले ले, उसका बेहद ख्याल रखना पड़ता है। तो ऐसे ही तमाम विषयों पर हम इन कार्यक्रमों में चर्चा करते हैं। रोज़ाना कई प्रकार के रोगों के विषय में आप सभी को बताते हैं और इसीलिए हम आप सभी को ये ध्यान भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएँ, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं पथरी यानी स्टोन। जैसा कि नाम से ही लगता है पथरी, मतलब जैसे पथरी अंदर हो जाती है और दर्द भी बिल्कुल वैसा ही उत्पन्न होता है। असहनीय दर्द हो जाता है जब पथरी का दर्द उत्पन्न होता है। ऐसे में डॉक्टर्स केवल और केवल एक ही उपाय सुझाते हैं, जो है लास्ट ऑपरेशन। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर पथरी होती कैसे है और पत्थर या पथरी के तौर पर जो चीज़ें अंदर उत्पन्न होती हैं वो कैसे उत्पन्न होती हैं, कैसे अंदर जाती हैं, क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं, पथरी क्या है, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैदे की चीज़ें जी, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, ठंडा खाना, खाना खाते समय पानी नहीं पीना और पानी कभी पीना भी तो ठंडे से ठंडा पीना। ये पथरी पत्थर नहीं होता। जो मैदे की चीज़ें हैं, जो मैंने चीज़ें अभी बताई, ये चीज़ें अंदर जाके जब पचती नहीं है, जहाँ ये बैठ जाती है वहाँ पे पत्थर का रूप धारण करती है। एलोपैथिक में तो इसका प्रेशर उपचार है, परंतु प्रेशर से पथरी खत्म नहीं होती। आयुर्वेद में भी जो दवाइयाँ देते हैं वो दवाइयाँ हैं, फार्मूला पूरा नहीं होगा तो दवाई काम नहीं करेगी। परंतु टीवी के माध्यम से जो उपचार अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो आपकी चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी पथरी है, 1 महीने में बिल्कुल साफ हो जाएगी। और जिस दिन से इस उपचार को शुरू करेंगे उस दिन के बाद आपको दर्द नहीं पड़ेगी और पेशाब भी खुल के आएगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि अन्न कोई भी आप खाएं, परंतु उसको उसकी चोकर के साथ खाएंगे तो आपको पथरी नहीं बनेगी। परंतु चोकर निकाल के
किसी भी अनाज को खाएंगे तो उसका पत्थर जरूर बनेगा। और खाना खाते समय यदि आप 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पी रहे हैं तो आपकी पाचन शक्ति बड़ी स्ट्रांग होगी। अब आपको ज़िंदगी में कोई रोग पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लहसुन प्याज अदरक पानी के अंदर मिला के पीते हैं तो अंदर जाके लीवर को, सांस की नाली को, फेफड़ों को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को ऐसे सफाई करते हैं जैसे गर्म पानी में तेजाब डाल के लोहे के जंग को उतार के लोहा चमकता है, ऐसे अंदर से नस नाड़ी चमकती है। खाया पिया आपका पूरा पच गया, आपको कोई पथरी नहीं होगी। परंतु जब पथरी हो गई है तो इसका उपचार है कि गाय का दूध ला करके मिट्टी के बर्तन में उसका दही जमा के सुबह दही को भिगो करके मक्खन निकाल दें, लस्सी रह जाए। 1 गिलास लस्सी में फटकरी को पहले तवे के ऊपर जला लें, पहले उसका पानी बनेगा। पानी बनने के बाद फिर रोटी जैसी टिकड़ी बन जाएगी। फिर इसको पीस करके दोबारा उसी के ऊपर तवे पे गर्म करना है। कम से कम 1.5 घंटा ये बिल्कुल लाल हो जाएगी, जैसे अग्नि ऐसे लाल रहेगी। उसके बाद इसको नीचे उतार के ठंडी होने पे 3-3 ग्राम में फटकरी भस्म लस्सी के साथ पीने से, चाहे आपके गुर्दे में पथरी है, चाहे पित्ते में पथरी है, चाहे पेशाब की नाली में पथरी है, कहीं भी पथरी है, सारी पथरी ऐसे साफ होती है जैसे चक्की में नाज पीस के उसका आटा बन जाता है, ऐसे वहाँ से चूरा बन के वो निकल जाता है और वो जगह साफ हो जाती है। और जहाँ पे पथरी रुकने से जख्म हो गया था वो भी फटकरी भस्म और लस्सी उसको ऐसे लेप देती है जैसे दरार में मकान की दरार पड़ी है, उस दरार को समाप्त करने के लिए रेता या बजरपुर या सीमेंट पानी में मिला के उसका लेप करके उसको बंद कर देते हैं, ऐसे वहाँ से स्थान बंद हो जाता है। परंतु आप एक बात का ध्यान रखना कि ये क्रिया लस्सी वाली आपने सुबह खाली पेट और खाना खाने के 1 घंटे बाद फिर दोबारा दोहरानी है। और खाने में भी आप लस्सी का प्रयोग अधिक से अधिक करें। उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के या तीनों चीज़ों को पीस के चटनी मिला के लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपके पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपको ज़िंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। यदि कोई रोग भूल भलैये में आपके शरीर पे आ भी गया तो इस नुस्खे के अपनाने के बाद वो रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। मेरा नाम है यशपाल सिंह। मैं पाली ज़िले से, राजस्थान से फालना गांव से आ रहा हूँ। पहले मैं फालना गांव में रहता था, तब मेरे को पथरी का प्रॉब्लम था। मैंने 2-3 बार सोनोग्राफी भी करवाई थी फालना में ही। वहाँ पे बोला था कि पथरी दोनों किडनी में है। वहाँ से मैंने अहमदाबाद गया, अहमदाबाद इलाज करवाया। वहाँ मेरा कम से कम 4 से 5 साल इलाज चला, लेकिन पथरी में मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर वहाँ पे मेरे को ऐसा बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो पथरी निकलेगी। फिर मैंने वहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए बोला था। जब पहले ऑपरेशन करने का बोला था तब बोला नहीं मेरे को कि तेरे को दूसरी बीमारी भी है एक और मेरे को ऐसे अंधेरे में रखा। फिर जब ऑपरेशन करने की बारी आई तब बोला कि तेरे को हेपेटाइटिस बी भी है, और हेपेटाइटिस बी में जो भी टूल्स यूज लेते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, वापस फेंकने पड़ते हैं, क्योंकि ये रोग एक चेपक बीमारी है जो एक दूसरे को फैल जाती है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने वहाँ बॉम्बे गया। बॉम्बे जाने के बाद मेरे जिया जी हैं, उनके पास गया, उनके मित्र थे, वहाँ पे गया बॉम्बे। वहाँ पे बताया तो उन्होंने मेरे को लीवर का बोला कि लीवर प्रॉब्लम इसका है
और लिवर प्रॉब्लम मेरे को 1 साल से हो रहा था और डॉक्टर मेरे को इंजेक्शन लगा के मेरे को लिवर ख़राब कर रहे थे। कंटिन्यू बुखार रहता था, ऐसा नहीं कि बुखार आज चला गया गोली लेने से, या बहुत बार हॉस्पिटल जाता था तो 1-2 दिन के लिए उतर जाता था इंजेक्शन लेने से, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि पूरा चला गया, वापस आ ही जाता था बुखार। कितने साल से था इसे? ये बुखार मेरे को था 4-5 साल से। और फिर मैंने टीवी पे प्रोग्राम देखा बाबा जी का, तो मैं बाबा जी के यहाँ आया तो बाबा जी ने मेरे को बोला कि इसका लीवर बचपन से ही ख़राब है और इसको अभी मैं जो कहता हूँ वह इलाज कराओ। तो मैंने बाबा जी का इलाज लिया और आज 2 महीने से मैं छुट्टी पे हूँ, घर पे दुकान पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन 1.5 महीने की दवाई लेने से मेरे को फ़र्क पड़ गया। बुखार एक तो पूरा चला गया, खांसी बिल्कुल नहीं, कफ आता था वो नहीं आता है, पथरी का दुखावा होता था वो भी बंद हो गया बिल्कुल। पहले हेपेटाइटिस की वजह से जो प्रॉब्लम होती थी मेरे को कि खुजली आती थी शरीर में, जो इन्फेक्शन होते ब्लड के अंदर, उसकी वजह से तो मेरे को खुजली भी आती थी। तो वो सब अब नहीं होता? वो अभी सब नहीं होता है। 1.5 महीने से अभी कुछ 1.5 महीने से कुछ नहीं। मेरा नाम चित्ररेखा है और मैं कैथल से आई हूँ दवाई लेने के लिए। मुझे जॉइंट्स पेन होता है, मैंने कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फ़र्क नहीं होता था। मैं जब बाबा जी के पास आई तो मुझे कुछ रिलीफ हुआ है। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं। इनका नाम है, पाकिस्तान से वैसे बात कर रहे हैं और जोया जी हैं, 22 वर्ष की उम्र है। ये अपनी एक समस्या बता रही हैं कि यूरिन पास करने के बाद जो ब्लैडर होता है वहाँ पर ऐसा महसूस नहीं होता कि वो खाली हो गया है, मतलब फिर भी ऐसा लगता है कि कर तो लिया लेकिन फिर भी प्रेशर जैसा एक अंदर बना रहता है। तो ये पूछना चाहते हैं कि हालांकि कच्चे प्याज का बताया था, 15 दिन के लिए बताया था कि 15 दिन करना है, कितना फ़र्क पड़ रहा है, कितना पड़ेगा और आगे और क्या क्या करना है, थोड़ा सा ये जानकारी आपसे लेना चाहते हैं। देखो बेटा, यदि आप 12 महीने प्याज खाते हैं, प्याज 2 किस्म का है, या तो बिल्कुल सफ़ेद या लाल रंग का लेना, भूरे रंग का प्याज कभी नहीं लेना। यदि आप इसको सुबह शाम दोनों टाइम 50-50 ग्राम खा रहे हैं, चाहे सलाद के रूप में खाएं, चाहे चटनी के रूप में खाएं, चाहे जैसे मर्जी खाएं, तो पेशाब भी खुल करके आएगा, आपको तकलीफ़ भी कोई नहीं होगी। परंतु यदि आपकी ब्लैडरी पूरी साफ़ नहीं होती है तो आप गाय का दूध 100 ग्राम उसमें ताज़ा पानी मिलाएं और 2 चम्मच उसमें कुज्जा मिश्री या सेला मिश्री पीस के मिलाएं, इसमें चीनी नहीं मिलानी। और 1 गिलास पीने में आप आधे घंटे का समय लगाएं। ऐसे दिन में 3-4 बार पीती हैं तो आपको पेशाब बड़ा खुल करके आएगा और प्रेशर से आएगा और ब्लड बिल्कुल साफ़ होगी। परंतु 1 या 2 दिन का काम नहीं है ये, इसमें आपको कम से कम 15-20 दिन लगेंगे। और खाना, मैदे का खाना कोई नहीं खाना। जिस आटे की चोकर निकाल दिया छिलका, उस आटे का प्रयोग नहीं करना, नहीं तो आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगा। आटे के अंदर उसका छिलका लाजमी होना चाहिए। सब्ज़ियाँ जो आपने खानी, हरी सब्ज़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, परंतु नरम छिलके वाली छिलके के साथ बना के खानी है। हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खानी हैं। दिन का खाना सूर्योदय होने के 1 घंटे के बाद और 12 बजे से पहले खाना खाते समय भी 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाती हैं तो ये आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी कटेगा और 15-20 दिन बाद आप खुद ही कहेंगे कि मुझे पूरा आराम मिल गया। बिल्कुल। तो ये जो आपने सवाल पूछा है जोया जी, ये बिल्कुल आपको लाभ दिलाएगा और ख़ास तौर पर इस तरीके की जो दिक्कतें हैं उसको भी दूर करेगा। बस अपने खान पान को आप थोड़ा सा मेंटेन करके रखिए, बैलेंस करके रखिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत उत्पन्न ना हो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है, संगीता जी हैं दिल्ली से और
इन्होंने फ़िलहाल तो बहुत सारे प्रश्न भी पूछे हैं, लेकिन जो इनका लास्ट प्रश्न है वो मैं बता देता हूँ। इन्होंने कहा है शुगर का कोई आसान सा ऐसा उपचार जानना चाहते हैं जिससे बैलेंस रहे शुगर, और ख़ास तौर पर इनका हेयर फॉल भी होता है। रेगुलर जो डाइट है सलाद के साथ जो बताई थी आपने वो ले रही हैं, लेकिन शुगर का कोई ऐसा उपचार जो एक बैलेंस के तौर पर अच्छा चलता रहे। देखिए, शुगर होती है लीवर की कमज़ोरी से। जब आप मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटाइमा खाना खाएंगे, खाना खाते समय पानी नहीं पिएंगे, और पानी पिएंगे तो खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद इससे शुगर बढ़ती है, घटती नहीं है। यदि आप खाना दिन में सूर्योदय होने के 2 घंटे के बाद और 12 बजे से पहले पहले खा लेती हैं, और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीती हैं, उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाती है तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी शुगर हो ही नहीं सकती। परंतु यदि आपकी शुगर ज़्यादा है तो फिर आप ऐसा कीजिए कि 1 मुट्ठी यानी 20 ग्राम चने, 20 ग्राम गेहूँ को पहले धो लें, फिर इन दोनों चीज़ों को मिला के 40 ग्राम को 1 लीटर पानी में धीमी आंच पे इतना उबालें कि 1 गिलास पानी बचे, बाकी पानी सारा जो है भाप बन के उड़ जाए। अब इस पानी को छान लेना। जो आपके चने और गेहूं हैं इसको आप मिक्सी में पीस करके रोटी बना के भी खा सकती हैं, नहीं तो ऐसे भी खा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हल्का काला नमक, काली मिर्च मिला के खा लें तो आपका पेट नॉर्मल साफ होगा, लीवर काम करना शुरू करेगा, पैंक्रियास इंसुलिन बनाएगी, शुगर कहाँ रहेगी। परंतु इसमें ये नहीं है कि अभी 2-4 दिन खा लिया उसके बाद फिर मैदे की चीज़ें खा ली, ब्रेड खा लिया, बिस्कुट खा लिया या ड्राई फ्रूट खा लिया, पानी ठंडा पी लिया, तो शुगर से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। बिल्कुल। शुगर जैसी समस्या को यदि आपने जड़ से दूर करना है तो इन उपचारों को आपको करना ही होगा। लेकिन जिन लोगों की शुगर अत्यधिक बढ़ गई है, जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपनी शुगर जैसी समस्या से, तो उन सभी के लिए जो उपचार बताए हैं गुरुजी ने, और सलाह दी है कि अगर ज़्यादा बढ़ गई है तो आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है, लेकिन यदि आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप घरेलू उपचारों के माध्यम से कर सकते हैं। बढ़ी हुई शुगर को ठीक करना चाहते हैं जड़ से, तो स्वस्थ विचार आश्रम आकर आप उपचार ले सकते हैं, क्योंकि औषधियों के माध्यम से ये चीज़ें जल्दी ठीक होती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हेलो जी नमस्कार। हाँ सर। क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम मनीष जैन है। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ, मेरा सवाल ये था कि मैं क्या बचपन से क्या मेंटली डिस्चार्ज था, तो मेरे को क्या पता नहीं लगा। अब जैसे जैसे मेरी एज क्या बढ़ती गई ना, वैसे मुझे पता लगा एक तो अब क्या ना मैं कोई चीज़ समझ पाता हूँ। मेरा माइंड है ना जो बच्चे से काम करता है, लेकिन मेरा जो माइंड है बच्चे से काम करता है। मैंने एलोपैथी दवाई ले लिया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी करवा ली, लेकिन मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला सर। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं अपने इलाज जाना चाहता हूँ। जी, अपने आप को मेंटली ये इल यानी दिमागी तौर पर बीमार समझते हैं, तो उसका लिए जानना चाहते हैं। देखिए, जब आपका खाना पीना ढंग का नहीं है और खाया पिया जब लीवर पचाता नहीं है, पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ता है, खाया पिया पेट में सड़ता है, दिमाग में जाके गैस रुकती है, तो ये पोजीशन आती है। इसका उपचार पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचर इसका में नहीं है। परंतु यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, और जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा,
नाड़ी वृक्ष में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, जो भी नब्ज के अंदर बीमारी मिलेगी सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाएंगी। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। महीने 1.5 महीने में आपका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस जो हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं और अगले मैसेज की ओर बढ़ते हैं। अगला मैसेज हमें भेजा है सुखविंदर सिंह जी हैं जम्मू से, 29 वर्ष की उम्र है। बताते हैं नज़ले की समस्या है जिस वजह से लगभग हमेशा कुछ समय छोड़ कर नज़ला इनको होता ही रहता है, यानी ज़ुकाम। गर्दन अकड़ी रहती है दाईं साइड की ओर और धीरे धीरे बाल भी, हालांकि 29 उम्र है लेकिन बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। शरीर भी काफ़ी ऐंठन में रहता है। तो ये जानना चाहते हैं क्या ये एक ही रोग की निशानी है या कई रोग मेरे को एक साथ हो गए हैं, तो ये कैसे पता लगाएं? जब किसी का नज़ला जी खून के साथ कहीं रुक जाए, उसको ऑक्सीजन सर्कुलेशन के लिए पूरी ना दे जी तो रोग पैदा होता है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास नहीं है। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। और यहाँ पे रोगी को मुँह से नहीं बोलना पड़ता कि मुझे तकलीफ़ है, न कागज पत्तर लाना पड़ता। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण का नियम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन कम से कम 10 से 15% आराम तो हर एक को मिल जाता है। जिसका भाग अच्छा है उसको 35 से 40% भी आराम मिल जाता है। जी दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों में जो आपको नुस्खे उपचार जो बताए जाते हैं, उन सभी नुस्खे और उपचारों को विशेष तौर पर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोज़ाना यदि आप 10 से 15 मिनट भी पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए या पुस्तकें मंगवाने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।